नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का शुरुआत हुआ। सत्र के शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव विधायकगण जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने का मेन कारण था जिस तरीके से गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा का हक छीना जा रहा है। कानून व्यवस्था, जातीय जनगणना, इन मुद्दों को लेके ध्वस्त कानून व्यवस्था कह सकते हो का उनका हक छीना जा रहा, चाहे नौकरी में या आवासीय योजना में उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसको लेके समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की मजबूत सरकार है। जो 2024 में बीजेपी सोच रही यहाँ जत्थे के भाव से सीटें लेंगे लोकसभा की, वहीं समाजवादी और इंडिया गठबंधन ये कोशिश कर रहा है लोगों में बताने की, पीडीए के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसके द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। बीजेपी कह रही हम तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की छवि डैमेज करने के लिए उनके ही अधिकारी, उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही सहयोगी, आपको लग रहा होगा मैं ये क्या कह रहा हूं, लेकिन सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। आपको पूरी तरीके से मैं पुष्टा करूंगा, संतुष्ट करूंगा, ये बताऊंगा इनके ही आदमी, योगी जी के आदमी बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आपने अभी देखा होगा, बात आती है मुद्दे की, अभी आपने देखा होगा बलिया में एक जीता जागता उदाहरण है। चुनाव के समय सैकड़ों महिलाएं कैमरे के सामने बिना लड़के की शादी करा दी, कुछ पैसे और सामान के चक्कर में। पूरी तरीके से योगी जी की छवि डैमेज करने का ये कार्यक्रम कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी जी की छवि इतनी डैमेज हुई इसमें, क्योंकि ये सारे न्यूज़ चैनल, मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल तूफान सा आ गया। बात महिलाओं की थी। महिलाओं को लेकर कितनी योगी जी की सरकार एक्टिव है, बीजेपी सरकार एक्टिव है, इससे पता चल सकता है कि उनको उनका पैसा ही, शादी का पैसा, जिसमें दो आदमी जरूरी हैं, लड़का लड़की, लेकिन सिंगल लड़की से ही शादी करवा के पैसा निकालने की कोशिश की गई। इन पे कार्रवाई होती, ये मामला डाउन पड़ता, अपने छवि के थोड़ा सही करते, न्यूज में आता, इस पे कार्रवाई हुई, तब तक पता चला मुरादाबाद में और ही घिनौना, जिससे मैं और पूरा हिंदू समाज, हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। आपको पता होगा मुरादाबाद में गौकसी हुई और किसने किया, वो कौन थे, इसको जानने के बाद आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाओगे। घटना कुछ इस प्रकार से है। मुरादाबाद में एक सनसनी खबर, मामला ये है कि जहां गौकसी रोकने का दावा करने वाले बजरंग दल जो बीजेपी के सहयोगी हैं, उन्होंने ही गौकसी कर दी। गौकसी करने के बाद ये हुआ, पहले वो लोग थाने का घेराव किए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जब मामला ज़्यादा हाई वोल्टेज पहुंचा, जब उसकी जांच पड़ताल की गई, तो पता चला जिला अध्यक्ष ने ही ये कार्यक्रम कराया है गौकसी का। जिला अध्यक्ष और 4 लोग पकड़े गए, बजरंग दल के ही जिला अध्यक्ष और 4 लोग पकड़े गए, ये गौकसी में शामिल थे। इन्होंने इस घटना का अंजाम दिया और सारे लोग हिंदू हैं। ये भी बहुत ही दुखद बात है कि जहां हिंदू की सरकार, हम लोग गाय माता मानते हैं गाय को, इन्होंने कुछ पैसे
या पॉपुलर होने की ख्वाहिश में ये घटना का अंजाम दे दिया और उसके बाद थाने का स्वयं घेराव करने चले गए। इस तरीके से योगी जी की यहां भी छवि धूमिल करने का पूरा ही षड्यंत्र था। उत्तर प्रदेश में ये दो घटनाएं बहुत ही बड़ी घटना कह सकते हैं। इसमें तो बड़ा ही हो हल्ला होता। अगर कहीं ये घटना मुस्लिम कोई किया होता तो गोदी मीडिया में बिल्कुल तूफान आ गया होता। ये कौन कर रहा है योगी जी के साथ, ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ घर घर जाने की कोशिश में लगी है, लोगों को यह बताने की कोशिश में लगी है कि तुम्हारा आरक्षण छीन लिया गया नौकरी में 69,000 में, या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि यह आदिवासी महिला थी। ऐसे अनेक चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रोड पे आके खड़ी है। वहीं अयोध्या से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि जो अवधेश प्रसाद जी हैं ये एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी विश्वास करके अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया है अयोध्या से। अवधेश प्रसाद जी दलित बिरादरी से आते हैं, बहुत ही मजबूत नेता हैं समाजवादी पार्टी के। माननीय मुलायम सिंह, श्रद्धेय मुलायम सिंह के जमाने से मजबूती से हैं। 9 बार के विधायक हैं, 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री। लोगों में ये विश्वास है मंत्री जी के खिलाफ अवधेश प्रसाद जी के पास कि बिल्कुल अभी से ही लगता है चुनाव अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी ने जीत लिया। अवधेश प्रसाद जी बहुत ही मजबूत नेता हैं अयोध्या के, 9 बार के विधायक। स्वर्गीय मिश्रेन जी के धरती से इस टाइम वो विधायक हैं, आरक्षित सीट थी। उन्होंने को टिकट देकर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में ये संदेश देना चाहती है कि मैं आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबों मजलूमों की पार्टी हूं, क्योंकि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जी जिस बिरादरी से, जिस समाज से आते हैं, उस वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को चाहिए। चंद्रशेखर रावण को लगातार समाजवादी पार्टी अपने में शामिल करने की कोशिश में थी। जयंत चौधरी जी को साथ में, पल्लवी पटेल जी पीडीए जोड़ने की कोशिश में है, और शायद रामपुर से आजम खान साहब को डूंगरपुर कोर्ट है उससे उनको राहत की खबर मिली है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सत श्री अकाल।